गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू उन्नति ऑनलाइन। मैं शेखर सेन आज आपको 12th क्लास की फिजिक्स का पार्ट 4 जो है वो वेल तरीके से बताऊंगा। तो उम्मीद है आप सभी प्यारे बच्चों से ये है कि हमारी 3 क्लासें फिजिक्स की और 1 क्लास केमिस्ट्री की आपको मिल चुकी है और आपने उसको देखा होगा और समझा भी होगा, ठीक है। और आपको अच्छे से समझाने का हमने प्रयास किया था। एक काम आप लोग किया करिए कि जो भी क्लास देखने के बाद जो भी आपके क्वेश्चंस में डाउट हो उसको कमेंट में डाल दीजिए कि हम लोग आपके डाउट को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4 होगा आज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है, ठीक है। तो लास्ट हेडिंग पिछले क्लास की जो थी उसके आगे से आज आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आज की हेडिंग हमारी होगी अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी आपने वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है वो अलग पढ़ लिया था, वैद्युत क्षेत्र क्या था वो आपको समझा दिया गया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो स्टैंडर्ड इक्वेशन में और कूलाम के नियम को रखकर उसका फार्मूला आपको प्रूव करा दिया गया था। आज आपका ये हेडिंग जो है वो आपकी डेरिवेशन रहेगी, ठीक है। ये आपको आज प्रूव करवाया जाएगा आज की क्लास में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करने के लिए हमें ये फिगर की आवश्यकता पड़ी और आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स से यही हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पूरा वीडियो आप अंत तक देखते होंगे। देखिए बच्चों, अगर आप पूरी क्लास जो है ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको वेल तरीके से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो क्या आप ऑफलाइन क्लास से आप बीच क्लास से उठकर चले जाते हैं? ऐसा तो होता नहीं होगा। इसलिए आप पूरे वीडियो को देखा करिए, स्किप मत किया करो, क्योंकि अगर स्किप कर दोगे वीडियो को तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए जो है पूरा वीडियो अंत तक आप लोग देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको हमारी क्लासों के नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन करने के बाद मिल जाया करे, ठीक है। हमारी सारी क्लासें आपको मिल जाए और उसके बाद जो है वीडियो अगर पसंद आए तभी लाइक करिए, अन्यथा मत करिए। और ये वीडियो जो है और सभी क्लासों के वीडियो अच्छे से सभी को शेयर करिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर अगर हम फिगर में देखें तो फिगर में हमारे जो है वो पॉइंट ए और पॉइंट बी है। इन पॉइंटों के बीच में एक पॉइंट हमारा क्या है? पॉइंट ए ओ होगा, ठीक है, जो कि ए बी का बिल्कुल मिडिल पॉइंट होगा। अगर हम ए बी को देखें तो यह एक वैद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य करता है, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे निगेटिव चार्ज है। मतलब इस वैद्युत द्विध्रुव में 2 चार्ज प्रेजेंट होंगे और इन दोनों के नेचर आपस में क्या होंगे? अलग अलग होंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर पॉइंट ए से ओ तक की दूरी को हम देखें, यानी प्लस क्यू से केंद्र तक की दूरी को देखें तो कितनी भैया? एल है, स्मॉल एल, ठीक है। और केंद्र से दूसरे आवेश यानी दूसरे पॉइंट तक की दूरी जो है वो भी क्या है? स्मॉल एल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो ध्यान दें कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज या फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की जो डिस्टेंस होगी, टोटल डिस्टेंस, वो कितनी है? 2l होगी हमारी, ठीक है। तो ये 2l कैसे आया? देखिए l और l दोनों को आपस में जब जोड़ दिया गया तो इसका जोड़ कितना आया? 2l आया, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो आगे हम ये देखेंगे कि इस पॉइंट O से यानी इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर कोई हमारा एक अन्य बिंदु, जिसको हमने नाम दिया बिंदु P, कोई अन्य बिंदु P स्थित है जिस पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। हमने परिणामी शब्द क्यों कहा? क्योंकि इस वैद्युत द्विध्रुव में 2 अलग अलग प्रकृति के आवेश उपस्थित हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन और वो जो है दूसरी होगी। उसके बाद अगर जो है हम निगेटिव को देखें तो निगेटिव चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन और उसकी वैल्यू अलग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो E1 जो है वो प्लस क्यू कूलाम के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, E2 जो है वो माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यहाँ पर अगर हम E1 और E2 को देखें तो इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे E1 जो है वो प्लस क्यू के कारण और E2 जो है वो माइनस क्यू के कारण है, ठीक है।
तो आपको पहले जो है फर्स्ट पार्ट में ये हमने बताया है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन बाहर होती, और निगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो अंदर की ओर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है हमारी, ठीक है। तो पॉइंट P जो है हमारा वो क्या है, एक ऐसा बिंदु है जिस पर हमें परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। अगर यहाँ से हम थोड़ा डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी बराबर, देखिए यानी पॉइंट A से पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी कितनी होगी। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो केंद्र O से बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है बिंदु P तक वो कितनी है, स्मॉल r आपको दी गई, ठीक है। उसके बाद केंद्र O से पॉइंट A तक यानी प्लस क्यू आपका कहाँ प्रेजेंट है, पॉइंट A पर प्रेजेंट है। तो अगर बिंदु O से बिंदु A तक के बीच की दूरी को देखें तो हमारी डिस्टेंस कितनी है, बिंदु O से A तक की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, L है। और अगर यहाँ से L को देखा जाए तो L स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये इसका मतलब यहाँ तक तो हमारी दूरी कितनी थी, पॉइंट P से R थी। उसके आगे जो डिस्टेंस होगी भाई ये दूरी आपकी इसमें ऐड हो गई, और ये दूरी है कितनी, L है। तो यहाँ पर लिखेंगे R प्लस L। ये बात आपको समझ में आ गई कि बिंदु A या फिर प्लस क्यू आवेश के कारण जो पॉइंट P तक की डिस्टेंस होगी वो R प्लस L हो गई। अब उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, उसके आगे अगर हम देखें तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की दूरी बराबर। अब देखिए ध्यान से कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P तक की दूरी, ठीक है। तो माइनस क्यू से अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से स्टार्ट होगा और केंद्र O से हमारी दूरी क्या है, R है, तो हमने लिखा R। लेकिन R से इतनी दूरी को क्या किया जाए, हटा दिया जाए, तो ये दूरी है क्या, स्मॉल l है, इसीलिए हमने किया R माइनस L। क्लियर हुई बच्चों ये बात, ठीक है। तो ये डिस्टेंस वाली क्लियरिटी तो हमारे अंदर आ गई। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके आगे हम बढ़ें तो बच्चों इसके आगे अगर हम देखेंगे तो लिखेंगे कि प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इवन वेक्टर थी, ठीक है। इसका मतलब यहां से हम क्या लिखेंगे, इवन वेक्टर। तो इवन क्या लिखेंगे, इवन वेक्टर। इवन वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान। अब ध्यान से हम समझते हैं कि डिस्टेंस r² होती है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉइंट P तक की डिस्टेंस क्या थी हमारी, R प्लस L थी। तो यहाँ पे r² ना करके R प्लस L का होल स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर। और ये किस डायरेक्शन में होगी, ये किस डायरेक्शन में होगी, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो है ऐसी डायरेक्शन में जा रही, यहां पे देखिए बाहर की ओर है। अब बाहर की ओर है तो पॉइंट B से P तक की ओर जा रही, पॉइंट B से P की ओर जा रही। तो यहां पे हम लिखेंगे, यहां लिखेंगे B से
पी की ओर, बी से पी की ओर लिखा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब उसके बाद हम अगर आगे बढ़ें तो पॉजिटिव चार्ज के कारण तो हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गई। उसके बाद हम लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो निगेटिव चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, E2 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन। अब देखिए अभी आपको बताया गया है कि डिस्टेंस माइनस क्यू के कारण क्या है हमारी r माइनस एल है, तो r स्क्वायर ना रख के हमको लिखना होगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं r माइनस एल का होल स्क्वायर। बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें फिगर में तो E2 की डायरेक्शन कैसी है, E2 की डायरेक्शन कैसी है, वो पॉइंट P से A की ओर है। यहाँ से डायरेक्शन इसकी देखिए, पॉइंट P से A की ओर है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ये B था, ठीक है, A से सॉरी यहाँ पॉइंट P से A की ओर है, ठीक है, P से A की ओर। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो E1 और E2 की वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, ठीक है। तो आगे अगर हम ध्यान से देखें कि पॉइंट P पर हमारी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक सेकेंड जरा, ठीक है। तो आपको पॉइंट P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, तो लिखेंगे हम बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर E एक्सिस, ठीक है, E एक्सिस बराबर E वेक्टर, E एक्सिस वेक्टर, एक्सिस हमने क्यों लिखा, क्योंकि अच्छी स्थिति में है। जब इसके आगे आपको नॉर्मल पोजीशन यानी निरक्षीय स्थिति में बताया जाएगा तो जहाँ पे E एक्सिस वेक्टर लिखा है यहाँ पे नॉर्मल लिखा जाएगा, ठीक है। तो आगे लिखेंगे कि E1 वेक्टर, ठीक है, E1 वेक्टर। लेकिन अगर जो है फिगर में हम देखें तो E1 बाहर की ओर है, पॉजिटिव है, और E2 अंदर की ओर निगेटिव के कारण। उसके बाद इसके आगे की वैल्यू अगर हम देखें जो अलग अलग निकल के आई हमारे पास, उसमें ये पॉजिटिव में रहेगा, ये निगेटिव में रहेगा। इसका मतलब E1 का मान बड़ा और E2 का मान क्या है, छोटा है। तो यहाँ से ये डिसाइड हो जाएगा कि हमारा E2 जो है वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, ठीक है। तो इसमें हम ये लिखेंगे E1 वेक्टर ग्रेटर देन E2 वेक्टर, E1 वेक्टर ग्रेटर देन E2 वेक्टर। अब E1 का मान हमारा क्या है, बड़ा है, और E2 का मान छोटा है, इसलिए E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर। ये बात क्लियर हुई, ठीक है। उसके बाद आप ये समझिए कि आप लोगों को हमारी पूरी टीचरों की जो टीम है, सभी प्यारे बच्चों को अच्छी डायरेक्शन और सुचारू रूप से सारी क्लासें देती हैं। केवल आप लोगों को मेहनत क्या करनी है, घर पे आराम से बैठकर फ़ैन ऑन करके एक कॉपी पेन लेकर मोबाइल लेकर बैठ जाना है। हमारा चैनल ओपन करने के बाद आपने अगर नोटिफिकेशन ऑन की है तो पहले ही हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा, और हमारी क्लासें जो हैं वो केवल आप सुचारू रूप से सभी क्लासें टाइमली देखिए, और उसके बाद उन क्लासों की PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। आप उन टेलीग्राम उन PDFs को देखकर अपनी नोट्स में पॉइंट्स
वाइज लिख लीजिए और उन्हीं को अच्छे से तैयार कीजिए। और ये वीडियो आप, ये हमारी प्लेलिस्ट पूरी की पूरी आप सेव कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर आपको जहाँ भी ये साइंस की आवश्यकता होगी वहाँ पे इनमें से जो टेक्निकल पॉइंट है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब आपकी जब तक स्टडी की जर्नी चलेगी तब तक जो है हमारी टीम आपका पूरा सपोर्ट करती रहेगी। ठीक है, और ये समझिए कि हमारी एकेडमिक क्लासों के साथ साथ हमारी जो है कंपटीशन क्लासें भी चलती हैं। इसका मतलब आपको कंपटीशन क्लासों में भी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप ये समझिए, वो कहते हैं ना कि बाज बनाकर छोड़ेंगे बस पंख लगाना बाकी है, बारूद तुम्हारे अंदर है बस आग लगाना बाकी है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के अंदर ये आग लगाने का काम हमारी टीम करेगी, क्योंकि आग लगाने का मतलब हमारा ये हुआ कि आपके अंदर वो जुनून, वो मोटिवेशन हम लोग डालेंगे, जिससे आपकी अगर इच्छा भी नहीं होती पढ़ने की तो भी इच्छा होगी। क्योंकि जब भी गलत करने की इच्छा हो, ना पढ़ने की इच्छा हो, तो बस अपने मम्मी पापा को याद कर लेना, अपने पेरेंट्स को याद कर लेना कि कितनी मेहनत से वो आपको जो है फीस कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करवाते हैं। उन्होंने आपको आज तक वो सुविधाएं, वो फैसिलिटी, वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया है जो शायद उनको ना मिला हो। तो बस इस बात को सोच लेना। और एक बात ये समझिए कि जिस दिन माँ बाप से इमोशन टच हो गए ना आपके, उस दिन से आपका पढ़ने में मन लगेगा। ठीक है, बस ये सोचिए कि जिस दिन आपको सफलता मिलेगी, जिस दिन 95% रिजल्ट आएगा, उस दिन जो स्माइल होगी हमारे आपके पेरेंट्स के चेहरे पे, उसकी कोई कीमत नहीं है। तो वो स्माइल देने का प्रयास करिए। ठीक है, क्योंकि जिस दिन आपने वो स्माइल दे दी, उनका ड्रीम्स पूरा कर दिया, आपका जन्म लेना सफल हो गया। ठीक है, तो आप सभी से हमारी टीम की यही रिक्वेस्ट है कि अच्छे से पढ़िए, बस समझ रहे हैं ना। तो आगे क्लास पर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर E1 वेक्टर और E2 वेक्टर हमारे पास प्रेजेंट है, और यहाँ पर अगर हम उनकी वैल्यू को पुट कर दें तो हमारा डेरिवेशन आगे बढ़ जाएगा। अब हम आगे लिखेंगे E एक्सिस वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे E1 वेक्टर और E2 वेक्टर के मान हमने पुट कर दिए। अब यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यों दोनों पक्षों में मिल रहा है, तो इसको हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो आगे हम लिखेंगे E एक्सिस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या बचा है देखिए, आप ये समझिए थोड़ा सा कि इतना पार्ट जो है वो हमारा चला गया यहाँ से, और यहाँ से ये पार्ट चला गया। जब दोनों से ये पार्ट चले गए तो केवल क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब एक, यहाँ पर एक, तो 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे हम r प्लस एल का होल स्क्वायर, बीच में साइन क्या है, माइनस है, फिर यहाँ पे क्या बचा 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर। ये हमने लिख दिया। देखिए बच्चों, ये आपको शायद समझ में आया होगा। ठीक है, कि कॉमन करने के बाद ब्रैकेट में वही चीज़ लिखते हैं जो बची हुई हमारी। ठीक है, तो आगे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट हमारा क्या है, 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, और इधर क्या है r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसका मतलब हर आपके जो है वो बराबर नहीं है। हर बराबर करने के लिए आगे इक्वेशन में क्या होगा ये देखते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कि E एक्सिस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ब्रैकेट में क्या करेंगे, r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस r प्लस एल का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या चला गया, r प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू r माइनस एल का होल स्क्वायर। ब्रैकेट आपका क्लोज कर दिया गया। अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर फॉर्मूला लग गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह पे क्या है, r है, b की जगह क्या है, l है। तो दोनों को हम आगे अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं और नीचे क्या हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे E एक्सिस वेक्टर इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
ब्रैकेट में लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, माइनस से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस का, ये हमारा एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे हो गया हमारा माइनस, ठीक है, यहाँ माइनस हो गया, उसके बाद जो है यहाँ भी माइनस होगा। आगे हमने लिखा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है, और नीचे हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। अगर हम इसमें देखें तो हमारा जो है वो r ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये l क्या है प्लस में है और ये l माइनस में है, तो दोनों प्लस माइनस में होने के कारण आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो गए। लेकिन यहाँ पे माइनस का 2RL और यहाँ पे माइनस का माइनस सूत्र में है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, ये माइनस में और प्लस में होने के कारण कट गए। उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें, उसके बाद हम अगर ध्यान से देखें, चलिए बच्चों आगे देखते हैं, तो आर स्क्वायर और एल स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट हो गया। लेकिन यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो माइनस का 2RL माइनस का तो हो जाएगा 4RL, थोड़ा सा चेक किए ले रहे हैं, एक सेकेंड, माइनस का 4RL नहीं कटेगा, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा शायद इक्वेशन में थोड़ा सा क्लियरिटी लाएं, देखते हैं कि आगे क्या है। ई एक्स इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट आर माइनस एल का होल स्क्वायर और इधर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, इधर ये चला जाएगा तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो हम आगे लिखेंगे ई वेक्टर एक्स इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इन ब्रैकेट क्या था हमारा, ये आएगा इधर तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, लिखेंगे हम आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा, नीचे क्या रहेगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर ध्यान से हम इसको आगे करें तो हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, फिर आगे अगर हम ध्यान से देखें तो क्या होगा, प्लस का 2RL, फिर माइनस लिखेंगे, माइनस के बाद ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है। अपॉन में क्या चला जाएगा, देखिए प्लस माइनस में है, इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद अगर ध्यान से हम देखें तो ये ब्रैकेट हमको क्या करना है, ओपन करना है, और ब्रैकेट ओपन करेंगे जब तो हमारा हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे प्लस 2RL, अपॉन में क्या चला जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हम आगे अगर देखें तो आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से कैंसिल हो गया प्लस माइनस होने के कारण। उसके बाद प्लस 2RL और प्लस का 2RL, मतलब प्लस का 4RL, ठीक है। तो आगे हम लिखेंगे ई एक्स इज वेक्टर इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर
का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसको हम लिखे ले रहे हैं क्योंकि इसके साथ में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू, पहले एक चीज़ ये देखिए थोड़ा सा आप लोग कि इस 4RL को हम लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, ये लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हुई, 2L इंटू 2R लिख सकते हैं। उसके बाद अगर क्यों को हम इस L के साथ में लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में ही है। तो हमने लिखा 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ऊपर R के साथ में हमने लिख दिया 2R इंटू L इंटू क्यों। ठीक है, अब अगर इस पार्ट को हम ध्यान से देखें, ये वाला पार्ट क्या लिखा है यहाँ पे जो है वो क्या था 2L इंटू क्यू। तो इससे पहले हमने आपको जब वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव में क्या हमारा था, P बराबर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L था। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब आपने पढ़ा तो P बराबर Q इंटू 2L था, और यहाँ पर भी तो सेम ही लिखा है। इसका मतलब जहाँ पे ये 2L इंटू Q हमने लिखा वहाँ पे P को लिख सकते हैं। तो हमने लिखा आगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, ये ई एक्सिस वेक्टर के बराबर था, ई एक्सिस वेक्टर के बराबर। अगर हम यहाँ से देखें तो 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है। इसके बाद अगर हम फर्स्ट स्लाइड की ओर चलें तो फर्स्ट स्लाइड में हमारा क्या था, फर्स्ट स्लाइड में ये जो पॉइंट P है इसकी डिस्टेंस हमने क्या ली थी, R ली थी, और ये वैद्युत द्विध्रुव की जो केंद्र से एक आवेश तक की जो दूरी थी वो स्मॉल l थी हमारी। ये देखिए आप, अगर हम इस l को ध्यान से देखें तो r की अपेक्षा ये छोटा है। इस l को ध्यान से देखें तो r की अपेक्षा ये छोटा है, और ये r जो है अत्यधिक दूर हो सकता है, कोई फिक्स नहीं कि कितनी दूर पे रखा रहे। ठीक है, तो कोई बहुत दूर एक बिंदु हो सकता है जिससे हमें क्या करना हो, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी हो। तो इसीलिए r जो है वो क्या हो सकता है, r मोर ग्रेटर देन l। जब r मोर ग्रेटर देन l हमने यहाँ पे लिख दिया, इस पॉइंट को हमने लिख दिया, तो हमारा क्या हो सकता है कि r का मान l से बहुत अधिक हो सकता है। तो इसका मतलब कि l जो है वो नगण्य रखने पर, जब इस इक्वेशन में हम l को बहुत छोटा r की अपेक्षा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे नीचे हम लिखेंगे l बराबर 0, ये इसको लिखेंगे चूंकि और इसको लिख देंगे इसलिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, वो ई एक्सिस वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, जब 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसीलिए आगे हम लिखेंगे ई एक्सिस वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2PR अपॉन R स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर आगे हमारा होगा ई एक्सिस वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2PR अपॉन R की पावर 4। अब ध्यान से देखिए, नीचे R की पावर 4 हो गई, 2 दूनी 4, लेकिन एक R ऊपर है, इसलिए ये जो है कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ कितनी बची, 3 पावर बची। तो हम आगे लिखेंगे ई एक्सिस वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
इंटू 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है, 2p अपॉन आर क्यूब। और यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है किसका, एक्सिस पोजीशन का। यही फॉर्मूला क्या है, एक्सिस पोजीशन का, और यही हमें प्रूफ करना था। तो आप सभी प्यारे बच्चों से उम्मीद है कि आज का सेशन आपको वेल तरीके से समझ में आया होगा। तो ये हमारा डेरिवेशन था। इसकी जो थ्योरी है वो इसी नेक्स्ट स्लाइड में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि सभी को ये वीडियो और इसके अतिरिक्त अन्य क्लासों के वीडियो मिल सकें, जिससे जो भी स्टूडेंट है उसकी हेल्प हो सके, ठीक है। थैंक यू।